से दिल्ली, महाराष्ट्र और झारखंड में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस अभियान के तहत बूथ लेवल अधिकारी यानी कि बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना, नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ना, डुप्लीकेट या अपात्र नाम हटाना और दर्ज विवरण में त्रुटियों को सुधारना शामिल है। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता शालू चौहान दिल्ली से लाइव जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी लेकर। शालू, लगातार अगर महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली की बात कर ली जाए तो एसआईआर आज से शुरू कर दिया गया है, लेकिन दिल्ली में जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है, जिन लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया उनके लिए क्या कुछ कार्रवाई प्रशासन की ओर से कदम उठाया गया, उनका किस तरह से सत्यापन किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु और केरल इन सब के बाद देखा गया कि दिल्ली में आज से एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई और ये 29 जुलाई तक जो बीएलओज हैं वो जो एसआईआर के फॉर्म है उनको वितरित करेंगे घर घर जाकर के, और उसके बाद 29 जुलाई तक उनको इकट्ठा किया जाएगा। अगर हम बात करें एसआईआर की प्रक्रिया की, तो दिल्ली में जो एसआईआर की प्रक्रिया चलाई गई है उसको पूरी तरह से इसलिए चलाया जा रहा है कि जो भी वोटर लिस्ट, जो वोटर कहीं और के हैं जो यहाँ के नहीं हैं, उनके नाम की जो गणना है वो की जाएगी। दरअसल आपने जैसा पूछा कि जो जिनके घर तोड़े गए हैं, बुलडोजर चलाया गया है, उनका क्या होगा, तो जो 2002 में जो एसआईआर हुई थी उस गणना के अनुसार से जिसके नाम होंगे उनको बीएलओ जो है वो कांटेक्ट करेंगे, और जिनके घर तोड़े गए वो कहीं ना कहीं अवैध, जो है सरकार का कहना है कि अवैध घर बने हुए थे जो कि उनको तोड़ा गया। अगर 2002 की एसआईआर की बात करें तो उस समय के जो नाम होंगे उनसे बीएलओज घर घर जाकर के कांटेक्ट करेंगे और उनको ये फॉर्म जो है वो वितरित किया जाएगा। अगर हम एसआईआर की प्रक्रिया की बात करें तो बीते दिन जो चुनाव आयोग है इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी साझा की थी कि आज 30 जून से जो दिल्ली में एसआईआर की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और 4 महीने तक इस प्रक्रिया को चलाया जाएगा। साथ ही साथ ये कहा गया है कि इस पूरी प्रक्रिया में जो गणना होगी वो 2002 के जो वोटर्स होंगे जो दिल्ली में रह रहे हैं उन सभी के नाम जो है वो इसमें होंगे। साथ ही साथ इस पर यह भी ध्यान दिया जाएगा कि 2002 से पहले या 2002 के बाद जो लोग अन्य राज्य में रह रहे हैं, जिनका कई और जगहों पर नाम है और साथ ही में उनका दिल्ली में नाम है, तो उनको इन वोटर लिस्ट से हटाया जाएगा। अगर हम बात करें दिल्ली की तो किस तरीके से, अगर हम मुख्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो अशोक कुमार ने ये बताया कि जो लोग इस समय जो बीएलओज है वो तकरीबन 13,000 लोगों को, 13,000 बीएलओज जो है वो घर घर जाएंगे और घर घर जाकर के जो फॉर्म है उसको देंगे और उसके बाद पूरी जो जानकारी है वो उसमें साझा करेंगे। बूथ लेवल पर कौन से विधानसभा से हैं, किस बूथ का नाम है और उनका क्या नाम है। साथ ही अगर जिन बच्चों की आयु अभी नहीं हुई, यानी कि 2002 के बाद से ये पहली बार जनगणना हो रही है, और इसके बाद जिन लोगों का नाम अभी वोटर लिस्ट नहीं बना है, 18 साल के नहीं हुए हैं, उनके लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा कि जब वो 18 साल के हो जाएंगे तो उनके जो माता पिता हैं उनका प्रमाण पत्र और या फिर उनके जो रिश्तेदार हैं उन किसी के प्रमाण पत्र को लेकर के उनका जो वोटर लिस्ट है उसमें नाम। चलिए ठीक है शालू, यानी कि पूरी तरह से प्रशासन जो है एसआईआर को लेकर तैयार है। हमारे साथ नौशाद भी जुड़े हुए हैं झारखंड से लगातार। नौशाद, कई ऐसे लोग हैं जो इस बारे में जागरूक नहीं हैं, उन्हें किस तरह से जागरूक किया जाएगा? कुछ लोग डरे हुए हैं दस्तावेजों को लेकर, उन्हें किस तरह से डील की जाएगी उनके साथ प्रशासन की ओर से? अब बिल्कुल पूनम, आपने सही सवाल किया। जिस तरह से भ्रांतियां फैली हुई है एसआईआर को लेकर, एक तरह का डर बना हुआ है लोगों में कि इनका नाम कट जाएगा, वो बाहर रहते उनका नाम कट जाएगा, तो यही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने साफ कहा कि एक तरह का इसमें डरने की बात नहीं है। बीएलओ का काम सिर्फ फॉर्म भरना ही नहीं बल्कि एक जो भ्रांतियां हैं लोगों में उसको भी दूर करने का है, उसको बैठाया जाएगा, न कि उसका भी बीएलओ को भी निर्देश दिया गया है कि दरवाजे पर खड़े खड़े होकर ही न चल जाए, वो बजाते समय दे, मतदाता के साथ जो गणना मत पत्र है उसको भरने के लिए उसमें समय दे, एक फ्रेंडली माहौल बना। जी चलिए ठीक है नौशाद और शालू, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।